केमिस्ट्री वाली मैम ने अपना सारा सिलेबस करा दिया होगा, राइट। तुम्हें तो बस रिवाइज ही तो करना है बैठ के। और रिवीजन नोट से ही करा करो, नोट्स में एक एक चीज मिल जाती है। ओके, तो आज टू बॉडी प्रॉब्लम्स करेंगे फ्रिक्शन में, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे पीवाईक्यू। शुरू करते हैं। देयर आर फ्यू एग्जांपल्स, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आते हैं ना, इजी है ना टू बॉडी प्रॉब्लम्स। बस थोड़ा सा रिवाइज ही करेंगे। तुम्हारी क्लास ज्वाइन कर लूं, वरना मुझे पता नहीं चलेगा कौन रिप्लाई कर रहा है कौन नहीं। चलो ठीक है। तो देखो इनमें ना कुछ कुछ केसेस बनते हैं कि टू बॉडी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करी जाए, है ना। एक केस क्या बनेगा कि आपको फोर्स जो है ऊपर वाले ब्लॉक पे दे देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर कहाँ पर फोर्स लग रही है, ऊपर वाले ब्लॉक पे, ठीक है। सेकंड केस क्या होगा कि आपको जो ये फोर्स है नीचे वाले ब्लॉक पे मिल जाएगी, ठीक है। तीसरा वाला केस और क्या बनेगा कि आपको जो यहाँ पर ये स्मूथ दिया हुआ है ग्राउंड, इस ग्राउंड में भी क्या दे देंगे, फ्रिक्शन दे देंगे। मतलब इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास दो तीन केस बनते हैं। तो चलो केस वन को डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहा है आपके, आपको दोनों ब्लॉक की एक्सेलरेशन निकालनी है कि इन दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन क्या रहेगी। इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे है, फ्रिक्शन ऑफ कॉफिशिएंट लग रहा है ए और बी ब्लॉक के बीच में। केजी में, हाँ मैम ये ए बी का मास केजी में। हाँ ये केजी में है, ये केजी में है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि सिस्टम रेस्ट में है, जो ग्राउंड है ये स्मूथ है, इसका मतलब है बी ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन लग रहा है ए और बी ब्लॉक के बीच में, करेक्ट। एक्सटर्नल फोर्स दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड कृष्णा, बहुत अच्छे। तो देखो इस केस में होता क्या है, इस केस में मैं एक चीज सिखाऊंगी। इनमें क्या होगा कि अगर मान लो तुम्हारे ए मैक्सिमम एक्सीलरेशन के केस में बात करेंगे, अगर तुम्हारी मैक्सिमम एक्सीलरेशन जो आनी चाहिए वो कैसे निकालते हैं इस केस में, ए मैक्सिमम। देखो म्यू, म्यू कौन सा वाला फ्रिक्शन है, इन दोनों ब्लॉक के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन, म्यू। ऊपर वाला ब्लॉक सपोज करो इसका मास m1 है, ये वाला मास सपोज करो m2 है। तो तुम्हें ए मैक्सिमम इस केस में हमेशा कैसे निकालनी है, म्यू m1 बाय m2 इंटू जी। ये तुम्हारी ए मैक्सिमम रहेगी। अभी ध्यान से बैठ के सुनो, ये फॉर्मूला नोट करो। ए मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है, अगर फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पे लग रही हो, म्यू m1 ऊपर वाला ब्लॉक अपॉन में m2 नीचे वाला ब्लॉक मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। ए मैक्सिमम निकालो कितनी है, म्यू की वैल्यू 0.5, m1 10, m2 10, ग्रेविटी कितनी है 10। तो ये कितना आया ए मैक्सिमम, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये अभी ए मैक्सिमम आया है, ठीक है। मतलब कि ये ए मैक्सिमम मैं क्यों बोल रही हूँ, ए मैक्सिमम का मतलब क्या है,
अभी बताएंगे ये मैक्सिमम है क्या एग्जैक्टली, मैं इसे मैक्सिमम वैल्यू क्यों बोलती हूँ, ठीक है। अभी सुनो, अब एक बात बताओ, इस ब्लॉक पर कितना एक्सीलरेशन होगा इस वाले फोर्स की वजह से। एक्सीलरेशन जो ये 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से एक्सीलरेशन क्या होगा। आप कहोगे मैम एक्सीलरेशन होता है एफ नेट अपॉन टोटल मास। तुम्हें दो बार एक्सीलरेशन निकालनी पड़ेगी, एक तो जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी वजह से, एक बार ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन के फॉर्मूले से। एफ नेट बताओ कितनी है, 50, टोटल मास कितना है 20, ये 2.5 एक्सीलरेशन कितना है 2.5 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो अब क्या होगा, अगर तुम्हारी जो ये एक्सीलरेशन तुमने फोर्स से निकाली है, अगर ये ए मैक्सिमम से क्या है बेटा, ए मैक्सिमम से कम होनी चाहिए। अगर ये ए मैक्सिमम से कम है, क्योंकि मैंने ये एक्सीलरेशन का नाम ही क्या रख दिया, मैक्सिमम, कि ये तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन है। मैक्सिमम एक्सीलरेशन किस केस में, जब ये तुम्हारे ब्लॉक एक सिस्टम की तरह वर्क करेंगे। सिस्टम की तरह वर्क करने का मतलब क्या है कि दोनों ब्लॉक कैसे चलेंगे, टुगेदर, बोथ ब्लॉक, यहाँ पे लिख दो, अगर ए मैक्सिमम ज्यादा है तो दोनों ब्लॉक कैसे चलेंगे, बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर। तो इस केस में दोनों ब्लॉक कैसे चलने वाले हैं, साथ में चलने वाले हैं। लेकिन अगर मान लो तुम्हारी जो एक्सटर्नल तुमने निकाली है एक्सीलरेशन, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, अगर बेटा वो ज्यादा आ जाती है, ए मैक्सिमम से ज्यादा हो गई जो तुम्हारी एक्सीलरेशन है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, दोनों ब्लॉक कैसे चलेंगे, अलग अलग चलेंगे। ऊपर वाला ब्लॉक गिर जाएगा, मतलब दो नहीं, क्या होगा, दोनों ब्लॉक कैसे चलेंगे, अपनी अलग अलग एक्सीलरेशन के साथ चलेंगे। यानी ए ब्लॉक की कुछ अलग एक्सीलरेशन होगी, बी ब्लॉक की कुछ अलग एक्सीलरेशन होगी। तो यहां लिख सकते हो बोथ ब्लॉक हैव डिफरेंट एक्सीलरेशन। इसमें कौन सा केस बन रहा है, इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैम ए मैक्स ज्यादा है, दोनों एक साथ चलेंगे एक्सीलरेशन से। ए मैक्सिमम ज्यादा है ना 5 मीटर पर सेकंड, और तुम्हारा एक्सीलरेशन कितना आया है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से 2.5, तो मतलब दोनों ब्लॉक कैसे चलेंगे बेटा, दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे, टुगेदर साथ में चलेंगे। और कितनी एक्सीलरेशन से चलेंगे, इस 2.5 मीटर पर सेकंड से जो तुमने ये निकाली है एक्सटर्नल एक्सीलरेशन। तो पहला केस सिंपल सा बनता है, जिसमें तुम्हें पहले ये निकालना है कि मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितनी है, मैक्सिमम निकाल ली। अब तुम्हें पता है कि जब तक 5 मीटर पर सेकंड तक नहीं पहुंच जाती, जो ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन आनी है, दोनों ब्लॉक उसी से चलेंगे। तो दोनों ब्लॉक कितने से चल रहे हैं, क्या एक्सीलरेशन आई है दोनों ब्लॉक की, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक बी कितनी आई है 2.5 बोलो सही है 2.5, क्योंकि दोनों टुगेदर मूव कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला लिखो ए मैक्स का, डायरेक्ट 1 सेकंड में आंसर आएगा, म्यू m1 बाय m2 इंटू जी। इतना अभी तक थोड़ा सा क्लियर हुआ, अब सारे क्लियर हो जाएंगे, सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। अभी 1 सेकंड रुकना। अब देखो इसने क्या कह दिया, सेम क्वेश्चन है, अब की बार फोर्स कितना लगा दिया भाई 101 101। अभी तुमने ए मैक्स निकाली थी, कितनी आई थी 5 आया। देखिए यहाँ पे ए मैक्सिमम 5 आया है, तो मतलब ए मैक्सिमम तो ऑलरेडी निकाली हुई है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ए मैक्सिमम में सिर्फ क्या चाहिए, म्यू की वैल्यू m1 बाय m2 इंटू जी। तो ये तो सेम ही रहने वाली है, क्योंकि ये डिपेंड कर रही है तुम्हारे फ्रिक्शन की वैल्यू और मासेस पे। अब ए एक्सटर्नल की वजह से निकालो, चलो नेट फोर्स 101 अपॉन टोटल 2.2 मैम 2.2 101 अपॉन 20 कितना आ रहा है 2.2 मीटर पर सेकंड। 2.2 आ रही है क्या ये, नो मैम 5.05 अगर 2.0 आ रही होती तो ये सवाल 5.05 आएगी 5.05 मतलब अब क्या हुआ, एक्सेलरेशन ज्यादा है ए मैक्स बेटर होगी। हाँ, अब एक्सीलरेशन ज्यादा हो गई ना ए मैक्स से, तो अब क्या बनेगा, बोथ ब्लॉक कैसे चलेंगे,
के साथ डिफरेंट ब्लॉक एक्सेलरेशन से विद डिफरेंट एक्सेलरेशन। अब ये कह रहे हैं कि भाई अब हमारा तुम्हारा कोई साथ नहीं है, क्योंकि अब एक्सेलरेशन ज्यादा हो गई है, अब फ्रिक्शन संभाल नहीं सकता। देखो इस केस में क्या हो रहा था, ए मैक्सिमम एग्जैक्टली आई किसकी वजह से बेटा, फ्रिक्शन की वजह से आई है ना। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है कि जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो कहीं ना कहीं तुम्हारे एक्सटर्नल फोर्स से ज्यादा है। बोलो इस वजह से दोनों इस केस में फ्रिक्शन ज्यादा है तुम्हारे एफ एक्सटर्नल से या इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स भी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, म्यू एम जी निकाल लो। म्यू कितना है बेटा 0.5, मास कितना लोगे 10 और जी कितना है 10, तो कितना आएगा देखो 50 ना, 50 आ गया। तो फ्रिक्शन फोर्स भी और एक्सटर्नल फोर्स बराबर है, समझ गए। इस वजह से तुम्हारा यहाँ पर सिस्टम साथ में चल रहा था। बोलो ये बात क्लियर हुई, फ्रिक्शन निकाला मैम इसके मैम इसके आंसर में आपने हाफ कर दिया था या माइनस किया था 2.5? नहीं नहीं, ये जो डायरेक्ट आई है कुछ माइनस माइनस नहीं करना, जो एक्सीलरेशन आई है ना एफ नेट की वजह से वही रहेगी। अगर 5 से कम है, अगर ये 3 आती तो 3 रहती, 4 आती तो 4 ही रहती। मैम ये दोनों की है। मैम इसका आंसर जैसे एक्सेलरेशन निकालना था 2 ब्लॉक्स का, तो उसका आंसर 0.5 है। किसका? इस क्वेश्चन का आंसर 2.5। हाँ 2.5 है ना, तो मैम जो हमारा ए मैक्स था, मतलब हमें एक्सेलरेशन है वही हमारा आंसर होगा ए मैक्स। हाँ, अगर वो ए मैक्स से कम है तो जो तुम्हारी एफ नेट तुम्हारी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आई है वही आंसर रहेगा। ओके मैम। जो आपकी, सुनो मेरी बात, आपको ए मैक्स निकाल के तो चेक करना है। ए मैक्स क्यों निकाल रहे हैं? फोर्स चेकिंग कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, वो तो चेक कर लिया आपने। फिर आपने एक्सेलरेशन निकाली किसकी वजह से, जो फोर्स लग रहा है ब्लॉक पे, ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से वो 2.5 आ गई। तो तुमने देखा कि केस बन गया ए मैक्सिमम ज्यादा है, मतलब अभी हम रिलैक्स हैं क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू या तो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है या ज्यादा है। तो मतलब दोनों ब्लॉक साथ चलेंगे और उसी एक्सेलरेशन से चलेंगे जो फोर्स लगा रहा है कैपिटल एफ। तो यहाँ पर 2.5 आया है ना, तो 2.5 से ही चलेंगे दोनों, ठीक है। मैम दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी, सेम होगी, जब भी तो लिखा है ना बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर विद सेम एक्सेलरेशन, ऐसे लिख लो। मैम अगर मास डिफरेंट होता तो सेम विद सेम एक्सेलरेशन चलेंगे, बस कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ पे ये वाली जो ये ब्लॉक बनाया हुआ है ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए बस, ठीक है। मैम आपने जो फ्रिक्शन निकाली है उसमें जो मास लिया वो ए ब्लॉक का लिया है? हाँ वो सिर्फ वही आ रही थी मैं फ्रिक्शन पे, यस। अब यहाँ पर जो हमने, क्योंकि फ्रिक्शन लग किसके बीच में रहा है बेटा, ए बी बॉडी के बीच में यहाँ पर। तो ए बॉडी का नॉर्मल क्या आएगा, जब नॉर्मल सिखाया था ऊपर वाली बॉडी का नॉर्मल सिर्फ क्या आता है 10 आ जाएगा। हाँ, क्योंकि फ्रिक्शन किसके बीच में है, ए और बी के बीच में है, ए और बी के बीच में, याद रखना। इसलिए तुमने फ्रिक्शन में जो नॉर्मल लिया है वो सिर्फ किसका लिया है 10 का, समझ गए। अगर ये ग्राउंड के बीच में होता, देखो मैं एक और ये भी क्लियर कर देती हूँ, बहुत कॉमन बेसिक चीजें हैं, ध्यान से समझ लो। देखो अगर मान लो अभी हमने फ्रिक्शन किस किस के बीच में लिया है, एक ये दो बॉडी है, ये बॉडी ए है अपनी, ये बॉडी बी है। फ्रिक्शन यहाँ पर है ना, म्यू की वैल्यू 0.5। अब तुम्हें मैं कहूंगी बेटा फ्रिक्शन निकालो, तो फ्रिक्शन है किसके बीच में, ए और बी के बीच में है ना। द फ्रिक्शन इज इन बिटवीन ए एंड बी, करेक्ट? यस मैम। यस मैम। तुम कौन सी बॉडी का फोर्स वो लेना चाहोगे नॉर्मल, बताओ। मैम बॉडी ए का ही लेना चाहोगे भाई, ए का ही तो नॉर्मल लोगे। तो तुम लिखोगे म्यू एम जी, तो यहाँ पर मास किसका आएगा, सिर्फ बॉडी ए का। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ये ए का मास है, तो क्योंकि दोनों का सेम है ना। अब एक बात सुनो, अगर ऐसे होता, ये बॉडी बी है, ये बॉडी ए है, फ्रिक्शन बेटा ग्राउंड में भी एक्सर्ट कर रहा है म्यू, तो मैम दोनों का आ फ्रिक्शन जाता। ग्राउंड में भी एक्सर्ट कर रहा है। अब मैं तुमसे कहूंगी बेटा फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो, तब आप किसकी लेते, तब आप म्यू एम ए प्लस एम बी इनटू में जी, टोटल मास। तब आप फ्रिक्शन के केस में बेटा टोटल लिखते। क्लियर है फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे किस बॉडी का, नॉर्मल है ये तो, क्योंकि म्यू एन है ना, तो आपको नॉर्मल आना चाहिए निकालना, वो हम सीख ही चुके हैं। चलो इस केस में आओ, इस केस में क्या हो गया, उल्टा हो गया अपना सीन।
इस केस में अपनी एक्सीलरेशन जो है ज्यादा हो गई। इसका मतलब क्या है, एफ एक्सटर्नल किससे ज्यादा हो गया होगा बेटा, फ्रिक्शन फोर्स से। अब फ्रिक्शन फोर्स निकालो जरा, इसमें फ्रिक्शन निकालो। फ्रिक्शन तो उतना ही रहेगा ना जो अभी लास्ट निकाला था, म्यू 10 इंटू 10 यानी 0.5 इंटू 10 इंटू 10। तो फ्रिक्शन देखो 50 न्यूटन है और एक्सटर्नल फोर्स कितनी है भाई, 101, तो ज्यादा हो गया। तो इसलिए एक्सेलरेशन निकाल लो, उससे ज्यादा चीजें क्लियर हो जाती है, क्योंकि तुमसे ज्यादातर एक्सेलरेशन पूछी जाती है। अच्छा अब क्या करना है, अब क्या करें, अब तो दोनों अलग अलग मूव कर रहे हैं मैम, है ना, दोनों की एक्सेलरेशन अलग अलग होगी। अब क्या करना है बताओ, क्या करेंगे, क्या करेंगे? एक्सेलरेशन से दोनों मूव करेंगे। अब दोनों का एफबीडी बनाया जाएगा, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फिर देखेंगे कि किस पर क्या फोर्स लग रही है। एफबीडी बनाओ दोनों ब्लॉक्स के। पहले बॉडी बी का बनाते हैं, जो बॉडी ग्राउंड पे है, ठीक है, ग्राउंड पर जो बॉडी है बी, उसका एफबीडी बनाओ। और ये बॉडी ए है, देखो फोर्स को इस पे लग रहा है ए बॉडी पे, यहाँ पर एफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ए पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, दिस इज एफ एक्सटर्नल, ए पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, पीछे मैम पीछे की डायरेक्शन में ऐसे लगेगी फ्रिक्शन। अगर ए पे फ्रिक्शन बैकवर्ड्स लग रही है तो बी पर कहाँ लगेगी भाई, आगे, मैम आगे आगे लगेगी, आगे। इसका मतलब बी को मूव कराने वाली फोर्स कौन सी है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बी पे तो और कुछ नहीं है ना, देखो बोलो। मैम बी पे फ्रिक्शन को यहाँ पे कोई बैलेंस करेगा, हाँ बी वाले केस में फ्रिक्शन को कोई बैलेंस करेगा? वही तो मैं कह रही हूँ, बी पर सिर्फ ए की फोर्स लग रही है, कौन, बी पे ए की फोर्स है, फ्रिक्शन की फोर्स, बी को मूव कराने वाला। एक बार बताओ, यहाँ पर ए को यहाँ पे फ्रिक्शन ने पकड़ लिया, ठीक है, तो ए पे तो कुछ नेट फोर्स आएगा, लेकिन बी जो मूव कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है, क्योंकि बी पर फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, आगे, तो बी तो मूव ही इस वजह से कर रहा है क्योंकि बी पर फ्रिक्शन आगे है, समझ गए, और कोई फोर्स नहीं है बी पे। चलो अब नेट फोर्स बी पे अगर फ्रिक्शन है तो कैसे निकालोगे एफ, आप उस पे आ जाओ, सॉरी न्यूटन के सेकंड लॉ से। वो क्या कहता है, अगर नेट फोर्स किसके बराबर होती है, तुम्हारी एम ए के बराबर। तो बी ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, मास ऑफ ब्लॉक बी इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फ्रिक्शन की वैल्यू। फ्रिक्शन की वैल्यू अभी कितनी निकाली थी भाई, मैम 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। चलो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी कितना आया, 50 बाय 10, 5 मैम 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ए ब्लॉक का निकालो जरा, 5.1 मीटर पर सेकंड। मैम उसका 5.1 आ जाएगा। इसका 5 नेट फोर्स निकालना पड़ेगा इसका, मैम 5.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5.1 मीटर 5.1 आ रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार। यस मैम, ठीक है, सही आ रहा है तुम्हारा 5.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए का, एक सेकेंड, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये अपना यही है ना, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। 5 चेक फ्रिक्शन ऑन बी, बी पे वैल्यू आ रही है, एक्सीलरेशन ऑफ बी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एक्सीलरेशन ऑफ ए है 5.1, तो ए की एक्सीलरेशन 5.1 आ रही है, ठीक है। तो एफ एक्सटर्नल माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू मास ऑफ ए इंटू एक्सीलरेशन ऑफ ए। एफ एक्सटर्नल 101 है, फ्रिक्शन 50 है, इसका मास 10 है, ये निकाल लोगे एक्सीलरेशन कितनी आ रही है भाई, 5.1 5.1। तो यानी अब आ रहे हैं ना, दोनों ब्लॉक अलग चल रहे हैं ना, अलग अलग मूव कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो ए मैक्स है ना, ये आप चेक कर रहे हो कि साथ में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। अगर ये कम है, आपकी जो एफ नेट की वजह से एक्सीलरेशन आई है, अगर ये कम आती है तो साथ में मूव करेंगे, ये वाला केस।
साथ में मूव करेंगे, मतलब जो एक्सेलरेशन निकल के आई वो दोनों सेम मूव करेंगे। अगर ए मैक्सिमम से ज्यादा एक्सेलरेशन आ गई तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों अलग अलग मूव करेंगे, हमें एफबीडी बनाना पड़ेगा, तो फिर एफबीडी से सॉल्व करेंगे। ठीक है मैम इस हिसाब से तो जो फोर्स लगेगी सेकंड ब्लॉक पे जो नीचे है उस पे तो केवल फ्रिक्शन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा वो मूव ही फ्रिक्शन से ही कर रहा है। ठीक है मैम अब उसकी एक मैक्स चीज वैल्यू देखो, फ्रिक्शन ही है हाँ नेट उस पे फ्रिक्शन फोर्स ही है, तभी तो ये लगा है एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। तो मैम मैक्स टू मैक्स फ्रिक्शन की वैल्यू से मूव करेगा एक्सेलरेशन। हाँ अब एक बात बताओ, एक्सेलरेशन किसका ज्यादा है? मैम ए का A का। ए का एक्सेलरेशन ज्यादा है ना, Yes मैम। तो क्या कुछ समय बाद ऐसा होगा कि ए स्लिप कर जाएगा? एक चीज बताओ। इसमें मैं नीचे गिरेगा। यस मैम। Yes यस मैम। मैम। क्योंकि वो उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा है भाई, 0.1 से ज्यादा तेज मूव कर रहा है, तो हो सकता है कुछ समय बाद क्या हो जाए, एक खिसक खिसक के गिर ही जाए। ठीक है तो ये टाइम भी पूछ सकते हैं तुमसे कि कितने समय में गिर जाएगा, फिर कैसे निकालोगे समय, फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन, फिर उसकी डिस्टेंस भी दी होगी तुम्हें ब्लॉक बी की, है ना, कि ये एस डिस्टेंस कितनी है भाई, ये तो चाहिएगी कि नहीं चाहिएगी डिस्टेंस, तभी तो Yes, पता ma'am. लगाओगे। और फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन लेना। ठीक है बस फिर निकाल देना। अच्छा चलो ये वाला करो जरा अपने आप से, मास चेंज कर दिए आपकी बार। मैम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 आ रही है क्या? यस मैम। देखते हैं अभी देखते हैं। मैम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैम 2 2 मीटर आ पर रही है सेकंड। क्या? यस मैम। Yes मैम एक्सेलरेशन। कोई कह रहा है ब्लॉक बी की 2। मैम दोनों साथ में ही मूव करेंगे। ठीक है तो पहले निकाल लेते हैं अपनी ए मैक्स। क्या फॉर्मूला है भाई? म्यू ऊपर वाला मास अपॉन नीचे वाला मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। 2.5 आ रहा है। 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस मैम 2.5 मीटर पर सेकंड। 5/2 यानी 2.5 है ना। यस मैम। ये ए मैक्सिमम आ गई। अब दूसरा अपना एक्सेलरेशन निकालो 2 आ रही है। 60/30। हाँ ये तो इजी हो गया तुम्हारा। Move to together. तो दोनों 2 साथ में मीटर पर चलेंगे। सेकंड। वेरी गुड, बोथ विल मूव टुगेदर। बहुत बढ़िया। टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो ये कह रहा है इन द अबव एग्जांपल दैट मींस दिस एग्जांपल फाइंड द मैक्सिमम फोर्स फॉर व्हिच टू ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। अब सवाल में देखो क्या पूछ लिया है, अब एक्सीलरेशन नहीं पूछा, अब तुमसे ये कह रहा है कि हमें ये वाली फोर्स बताओ, इस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है कि दोनों ब्लॉक साथ में चले, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कि दोनों ब्लॉक साथ में चले। तुम्हारी स्क्रीन पे ही आंसर है। मैम 75 न्यूटन। मैम 75 न्यूटन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या आंसर आएगा? 75 न्यूटन। 60 न्यूटन। तो बेटा 60 देखो 60 न्यूटन से तो तुम्हारी एक्सेलरेशन 2 आई, मैक्सिमम एक्सेलरेशन तुमने निकाली हुई है ना, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन से मैक्सिमम फोर्स आ जाएगा कि तुम्हारी मैक्सिमम Yes, एक्सेलरेशन 2.5 है। और तुम्हारे सवाल में पूछ लिया मैक्सिमम फोर्स, यही। और देखो एक सेकंड क्वेश्चन ये बन गया, मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है। तुम्हारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और तुम F मैक्स निकालना है
मास तुम्हारे पास ए मैक्सिमम है, तो एफ मैक्स कितना आ जाएगा भाई? एक्सीलरेशन कितना आया है हमारा मैक्सिमम 2.5, 2.5 मल्टीप्लाई कौन से वाले मास से करेंगे भाई? टोटल मैम मास आता है ना, हाँ, क्योंकि जब आप एक्सीलरेशन निकालते हो ए नेट तो वहां पर एफ नेट अपॉन टोटल मास लिखते हो, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल मास आएगा, तो देयर विल बी टोटल मास 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया? 75 न्यूटन। 75 न्यूटन। बोलो एफ मैक्स आ गया। दिस शुड बी यस मैम ए मैक्स है तो बस मास से मल्टीप्लाई करना है, तो तुम्हें पता है ए मैक्स से फोर्स मैक्सिमम ही आएगी। इजी, वेरी गुड। अब देखो, अब दूसरा तरीके का सवाल बनता है जिसमें हम ब्लॉक पर फोर्स कहाँ लगाते हैं? नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है। अब नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हो तो इसका ए मैक्सिमम कैसे निकालोगे? क्या फॉर्मूला होगा इसका? म्यू जी, ठीक है। सिर्फ ए मैक्सिमम का फॉर्मूला इस केस में क्या बनेगा? म्यू जी बनेगा। बाकी जो तुमने अभी तक सीखा है सिर्फ वो ही लगाना है। ए मैक्सिमम के फॉर्मूले बदल गए बस, बाकी सेम चीज। चलो बताओ इसमें ए मैक्सिमम कितना है? 5 5 है, ठीक है। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा तो साथ में चलेंगे। अभी फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू, फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। देखो दो चीजें, एक तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ जो यहाँ पे निकालेंगे। अगर मैं तुमसे बेटा यहाँ कहूँ, सुनो मेरी बात, अगर मैं आपसे यहीं पे बोलूं इसी क्वेश्चन में कि मुझे बताओ मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ बताओ जिसमें दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे, मिनिमम वैल्यू, तो वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? कैन एनीवन टेल मी? 60 न्यूटन। मैम फ्रिक्शन के बराबर। हाँ, वेरी गुड बेटा। मिनिमम मैम 50 वैल्यू, हो जाएगी 50। हाँ, फ्रिक्शन के बराबर होगी कि नहीं होगी? यस मैम। जैसे यहाँ पर फ्रिक्शन, देखो यहाँ पर ये 10 वाला फोर्स है, यहाँ पर आप एफ लगा रहे हो और यहाँ पर फ्रिक्शन है। अब एक बात बताओ, ये जब बराबर, या तो ये एफ की वैल्यू फ्रिक्शन के बराबर हो, है ना, तो बराबर Yes, होगी तब भी सेम एक्सीलरेशन से चलेगा ना। और वो वाला फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो मिनिमम, वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी फोर्स की। हाँ, वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी फोर्स की जिसमें वो टुगेदर मूव करेंगे। और मैक्सिमम के लिए आप ए मैक्स यूज करो। बोलो क्लियर है चीजें? मैम टुगेदर के लिए एक्सेलरेशन ए मैक्स से छोटा होना चाहिए, तो मैम फोर्स तो 50 न्यूटन से कम होगा जब भी तो टुगेदर ही चलेंगे। अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो चलने ही नहीं देगा ना। अगर फ्रिक्शन लेकिन ज्यादा, नीचे तो नहीं है ना, हम एक बॉडी पर भी अगर लगाएंगे तो मैम तो नीचे अगर, हाँ समझ गई मैं तुम्हारी बात। अब एक बात बताओ, नीचे वाली बॉडी को मूव कौन करा रहा है? फ्रिक्शन ही मूव करा रहा है ना। अभी तो देखा, फ्रिक्शन करा रहे हैं। फ्रिक्शन ही मूव करा रहा है। लेकिन ऊपर 10 वाली बॉडी का अगर फ्रिक्शन तुम्हारे एफ नेट से ज्यादा है तो ना 10 वाली बॉडी मूव करेगी, ना 10 वाली बॉडी मूव करेगी, तो 20 को कहां से चलने देगी? अगर तुम यहाँ पे फ्रिक्शन से कम यानी 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो तो क्या कोई सी बॉडी मूव करेगी? हाँ भाई, इधर आओ तुम। गर्व, गर्व को थोड़ा सा ज्ञान दो। गर्व देखो भाई, तुम्हारे पास ये एक ब्लॉक, ये ब्लॉक ए है, ठीक है। यहाँ ब्लॉक ए पे एक तो तुम आप एफ नेट लगा रहे हो आगे, एफ नेट नहीं सॉरी एफ एक्सटर्नल, ठीक है। और यहाँ पर फ्रिक्शन है। अब इसको जरा एफ बी डी से समझो, सिर्फ अकेला ए को लेके चलो। फ्रिक्शन की वैल्यू 50 न्यूटन है और तुम यहाँ से 40 न्यूटन दे रहे हो, क्या होगा फिर? बॉडी मूव करेगी? मूव ही नहीं करेगा ब्लॉक, नहीं करेगी ना ब्लॉक। देयर इज नो मोशन ऑफ ब्लॉक ए। अगर ब्लॉक ए मूव नहीं करेगा और जो बॉडी ब्लॉक भी सिर्फ फ्रिक्शन के सहारे बैठी है, वो कहां से मूव करेगी? नहीं करेगी। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई इस, जब दोनों को साथ में मूव कर सकते हैं, वो फ्रिक्शन। मैक्सिमम कैसे निकालोगे? ए मैक्स से। मैं एक बार क्वेश्चन दिखाना। ये लो, ठीक है। मैम अभी वाला अच्छा, अभी वाला तो ये लो। तो ए मैक्सिमम निकाल लिया। अभी इसका मतलब तुमसे क्या पूछना चाह रहा है? मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। देखो एफ बी डी बना, 50 न्यूटन। अच्छा चलो एक बार यहाँ पे एक बार एफ बी डी बना लेते हैं। इन दोनों पे मतलब फोर्सेस देख लेते हैं कहाँ लग रही है। 20 वाला एफ यहाँ लग रहा है और ये वाला 10 है यहाँ पे, ठीक है। चलो इस
20 पे यहाँ पर लगेगा फ्रिक्शन। यस मैम। अब की बार ऊपर वाली बॉडी को फ्रिक्शन मूव करा रहा है सिर्फ, ठीक है, ये इनके ये हो गए फोर्स। अब एक बार बताओ, अब ये 20 वाली बॉडी कब मूव करेगी? भाई इसको फ्रिक्शन भी अपोज कर रहा है। यस मैम। चलो फ्रिक्शन निकालो। 150 न्यूटन। 50 मैम। इसमें भी 50 ही आया। यस मैम, इसी का आंसर बताया था। 150 आएगा। नहीं है, इसमें 50 नहीं है। मैम 25। ध्यान से सुनो क्या पूछा है उन्होंने इसमें। मिनिमम फोर्स पूछा, जब वो स्लाइड करना शुरू कर दें आपस में, तो मैम जो होगा ए एक्सेलरेशन होगा वो ए मैक्स से ज्यादा होगा ना। हाँ, ए एक्सेलरेशन 150 न्यूटन आ रहा है मिनिमम। हाँ, वेरी गुड। देखो क्या कह रहा है, फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। उस केस में तो वो मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स फ्रिक्शन थी, ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर ध्यान से सवाल पढ़ो। फॉर विच स्लाइडिंग स्टार्ट बिटवीन द टू ब्लॉक्स, मतलब क्या है, स्लाइडिंग कब स्टार्ट होगी बेटा? दो ब्लॉक की, दो ब्लॉक्स में स्लाइडिंग कब स्टार्ट होगी? मैम जब एक की ज्यादा हो जाएगी। दोनों साथ में मूव तो नहीं कर रहे होंगे ना, इतना Yes, तो ma'am. समझ में आ रहा है। जैसे एक की एक्सेलरेशन ज्यादा होगी तभी स्लाइडिंग होगी। इसका मतलब एफ की वैल्यू किससे तो ज्यादा है? फ्रिक्शन से तो ज्यादा है। बट वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम तो देखो कितनी भी हो सकती है वैल्यू। मेरी बात सुनो बेटा, यहाँ पर इसी वाले केस में आते हैं, यहाँ पे आओ। जैसे मैक्सिमम तुम्हारा कहाँ गया वो वाला केस जिसमें अलग अलग मूव कर रहे थे। देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे ए मैक्सिमम तुम्हारा 5 मीटर सेकंड था, लेकिन इस केस में एक्सीलरेशन ज्यादा हो गया, तो दोनों ब्लॉक अलग अलग मूव कर रहे हैं ना, डिफरेंट एक्सीलरेशन। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस फोर्स को 200 न्यूटन भी कर दूं तो भी अलग अलग मूव करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे मैम। यस मैम। मैं इसको 300 कर दूं तो भी अलग अलग मूव करेंगे कि नहीं करेंगे? यस मैम। दीज आर द वो वाली मैक्सिमम वैल्यू जिसपे दोनों अलग अलग मूव करेंगे और स्लाइडिंग होगी। इस पर्टिकुलर केस में भी स्लाइडिंग हो रही है। हमने डिस्कस किया था कि ए की एक्सीलरेशन 5.1 है, तो ए वाला ब्लॉक स्लाइड करेगा, करेक्ट है। अब ये सवाल क्या पूछ रहा है मुझे, अब इस 101 न्यूटन में वो वाली मिनिमम वैल्यू बता दो कि तुम्हारा ब्लॉक क्या करेगा, ए वाला स्लाइड करेगा। समझ गए? अब ये मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन तो होगी ना, बट दोनों की एक्सेलरेशन अलग अलग होगी। Yes. अब यहाँ पर वो मिनिमम वैल्यू बताओ कि तुम्हारा ब्लॉक स्लाइड करे। मैम ये इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ, निकालो एफ की वैल्यू। मैम 151 आएगा। 151 नहीं है, 150 है। मैम लेकिन वो ग्रेटर देन 150 होना चाहिए ना, तो ग्रेटर एफ देन। मिनिमम 150 मैम है। मैम अगर इक्वल टू आ जाएगा तो फिर मैम वो 5 से ही मूव करेगा ना, तो फिर हम साथ में नहीं मूव करेंगे। अभी देखते हैं क्या है। तो फ्रिक्शन तो 50 आ रहा है तुम्हारा, है तो बी ब्लॉक पे वो लगाओ फोर्स। बी ब्लॉक का क्या बनेगा? एफ माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू 28। 150 आ रहा है। ऊपर वाला ब्लॉक का क्या बनेगा? फ्रिक्शन इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक। तो ये एफ ही तो निकालना है मुझे कि एफ कितना होगा। फ्रिक्शन 50 है ही, 20। अभी एक्सेलरेशन कौन सी ले लूं मैं? जस्ट 5 वाली ले लूं। ए जस्ट मैक्स। मतलब ये ए मैक्स का मतलब क्या है मेरे बच्चा? ए मैक्सिमम का मतलब क्या है कि ये वो फोर्स है कि जस्ट तुम्हारा ये ब्लॉक किससे मूव कर रहा होगा? 20 वाला बिल्कुल जस्ट 5 से ही मूव कर रहा होगा, है ना? यस मैम। यस मैम। तुमने ये बी जो तुम्हारा 20 वाला ब्लॉक है, फ्री बॉडी डाय, ये तुमने एफबीडी किसका बनाया है? एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी। तुमने ब्लॉक बी के क्या लिखे हैं? ये नेट फोर्स। ये तुमने ब्लॉक बी का नेट फोर्स लिखा है कि एक्सटर्नल फोर्स में से फ्रिक्शन माइनस कर दूं तो 20 वाला जो बॉडी है वो कितनी एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, तो उसका एक्सीलरेशन तुमने कितना मान लिया? ए मैक्सिमम, कि जस्ट ए मैक्सिमम 5 होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा थोड़ा सा भी फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो अलग अलग हो जाएंगी। तो यहाँ पे तुमने ए मैक्सिमम को जस्ट 5 मान लो, तो एफ कितना आ गया? 150। हम 150 न्यूटन। 150 न्यूटन आ गया।
क्योंकि यहाँ पर फोर्स डाउनवर्ड्स में लग रहा है ना, तो इसीलिए नेट फोर्स निकाला है। अब ए पे कितना हो जाएगा भाई, ए वाली एक्सीलरेशन, ये तो चलो एक्सीलरेशन की बात है अलग अलग अभी तो 150 न्यूटन पे, ठीक है। ये 150 वो मिनिमम फोर्स है जिसमें दोनों अलग अलग मूव करेंगे। एक्सीलरेशन ए निकालो, ए की एक्सीलरेशन क्या है, ए पे लगने वाला तो फ्रिक्शन फोर्स ही है सिर्फ। कितनी आएगी इसकी, मैम 5 आ जाएगी। 50 हाँ, अपॉन फिर तो इसकी 5 ही आएगी। एक्सीलरेशन ऑफ ए कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 ही आ जाएगी तो। हाँ, तो ये वो मिनिमम फोर्स होगी ना 150, इससे जस्ट अबव करते ही क्या हो जाएंगी, स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्लाइडिंग स्टार्ट ये हो जाएगी। वो मिनिमम तो फोर्स मैंने है। वही तो पूछा है कि किस मिनिमम फोर्स पे स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, मैम वो तो 151 नहीं हो जाएगा। वन 151। मैम क्योंकि इंटीजर अभी बेस्ड भी होगा तो दोनों हमें सेम से चल रहे हैं ना, अभी भी एक्सीलरेशन तो सेम आ गई दोनों की, है ना। मैम लेकिन स्लाइडिंग के लिए हमारा एक्सीलरेशन ए मैक्स से ज्यादा होना चाहिए ना, तो मैम अगर सेम होंगे तो टुगेदर मूव करेंगे वो। करेंगे। मतलब ये नहीं, सुनो, इन्होंने पूछा है कि वो मिनिमम वैल्यू बता दो, उसके बाद हो सकता है। देखो इसमें ऐसा नहीं है कि अब तुम 151 लिख के आ जाओगे, ये एक मिनिमम वैल्यू आ गई फोर्स की, इसके बाद अब आप चाहे कितनी भी दे दो, देयर शुड बी आ स्लाइडिंग, ये वो फोर्स है, ये मिनिमम। अब मान लो इसमें 150 में ही तुम पॉइंट 5 भी कर दो तो भी होगा, तो भी स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मिनिमम वैल्यू है। तुम अब इसमें वैसे 151, आंसर इसका 150 ही होगा आंसर 150 ही जाएगा। मैम मैम, वरना 150 से ज्यादा बच्चे कुछ भी लिख के आएंगे सारे सही। अगर तुम 151 लिख दो, 152 लिख दो, जिसने 160 भी लिखा होगा, बात तो सबकी सेम ही है ना, सबने रिलेटिव ma'am. मोशन करा Yes, दिया। ma'am. बट एग्जैक्टली कहां से शुरू होगी स्लाइडिंग, 150 के बाद ही शुरू होगी। सबको समझ में आ गई चीजें भाई, क्या किया है इस क्वेश्चन में। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. समझ आ गई? Yes, ma'am. पलक समझ आया बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक पलक ही आती है लड़कियों में से तो डेली पढ़ने, कुंजन भी आती है कभी कभी। युवराज, युवराज समझ आया। यस मैम। दिल्ली वालों में से तो कोई भी नहीं है यहाँ। मैम दिल्ली वाले ही हैं। दिल्ली वाले ही हैं। यस मैम, दिल्ली से ही दिल्ली हैं। वाले हैं। तुषार, मैम पंजाब वाले भी है। तुषार देख, तुम्हारा जो शाम का बैच चलता है, तुषार, सुमित, संदीप, सुमित, सक्षम। Yes, ma'am. यस मैम। और मैं भी हूँ शाम वाला। गर्व है, गौरव है। आर्यन नहीं आया आज, प्रिंस राठौर भी है, दूसरा वाला प्रिंस भी नहीं आया। मत आओ भाई, हम क्या कर सकते हैं ना, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा लॉस, हमारा कुछ नहीं जाता। अब अगर इस ब्लॉक में तुमसे अलग अलग एक्सीलरेशन पूछे तो भी निकाल लोगे ना, सेम वही केस ही बनेगा। अगर मैं मान लो इस एफ की वैल्यू तुम्हें 120 न्यूटन दे दूं, ये जो एफ है सपोज, नहीं 120 में तो कुछ नहीं होगा, 200 न्यूटन दे देते हैं, तो क्या होगा, दोनों की अलग अलग एक्सीलरेशन आएंगी, निकाल लोगे। यस मैम। अब तुम्हें Yes, एफ ma'am. की बनाना है, 20 का एफ माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू 28, फ्रिक्शन 50 है, एफ की वैल्यू 200 है, तो इस इक्वेशन से ही आ जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक अब तो सब चीजें क्लियर हैं कैसे सॉल्व करनी है। अब देखो यस मैम। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, 2019 का है। मैम शोन इन फिगर कहाँ है? मैम फिगर किधर है? फिगर बना लो आप। मैं इसको shown in मैं figure। उसमें लिखा हुआ है शोन इन फिगर। 2 ब्लॉक्स हैं, ए ऊपर है ब्लॉक, बी नीचे है, ठीक है। एक सेकंड रुको जरा, करना इसको।
मैम ये जो एफ फोर्स है मैम ये ए ब्लॉक पे है या मैम बी ब्लॉक? भाई शायद बी ब्लॉक पर है ये। ए ऊपर है बी नीचे है। फोर्स किस पे अप्लाई हो रहा है? नहीं फोर्स एफ किस पे? क्या हुआ? मैम फोर्स पे मैम फोर्स किस कौन से ब्लॉक पे लग रहा है? सी ऑप्शन, ऑप्शंस तो है ही नहीं इसमें। मैम मैम फोर्स कौन नीचे से वाले ब्लॉक पे लगे। पे लग रहा है? मैम नीचे वाले पे लगेगा तभी ब्लॉक के स्लाइड नहीं देखो करेगा। नीचे वाले पे लग रहा है एफ। अच्छा, तुम्हें ये कंफ्यूजन हो रही है कि फोर्स कहाँ लग रहा है, राइट? अच्छा, मैम एक बार डायग्राम बना। मैं डायग्राम होता दिखा, लेकिन एक सेकंड में डायग्राम ही दिखा देती हूँ तुम्हें। ठीक है, ये लो क्वेश्चन नंबर 19 था, तुम्हें जगपोल डीपीपी भेजी थी इसका ये। मैम डी ऑप्शन। मुझे पता था मैक्सिमम बच्चे यही आंसर लेके आएंगे। और ये गलत है। सवाल में देखो क्या पूछा है, the maximum force F that can be applied horizontally so that block A does not slide over B। अब मैं तुमसे एक बात कहूं, जरा ये वाला क्वेश्चन जो अभी कराया है, जस्ट ये वाला क्वेश्चन, अगर मैं इसी क्वेश्चन में तुमसे ये बोलूं फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F फॉर विच, मतलब ये दोनों ब्लॉक स्लाइड ना करे, तो वो वैल्यू भी क्या होगी? 150। हाँ 150। मैम वो 150 भी 150। अगर मैं तुमसे कहूंगी बेटा वो मैक्सिमम वैल्यू बता दो कि दोनों ब्लॉक स्लाइड ना करें, तो ये 150 मैक्सिमम है ना, क्योंकि 150 मैंने क्या बोला, 150 से 0.005 भी अगर बढ़ा दोगे तो भी स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। तो ये देखो एक ही चीज से कितनी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। दिस इज 4 न्यूटन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, तो एक मतलब सिर्फ वर्डिंग्स बदली है, कॉन्सेप्ट वही है। तो जेई भी ऐसे ही करता है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा बेटा, वर्डिंग्स बदलेगा, तो वर्डिंग्स पे कभी भी घूम मत जाना। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच क्या हुआ, स्लाइडिंग नॉट अकर। ठीक है, तो ये वो मैक्सिमम वैल्यू भी है और ये वो मिनिमम वैल्यू भी है कि जिसके बाद ये मिनिमम फोर्स है ना जिसपे स्लाइडिंग नहीं होगी, मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है। तो अब यही क्वेश्चन इन्होंने लैंग्वेज चेंज करके तुम्हें 2019 में दे दिया और तुम फिर से क्वेश्चन को गलत कर दोगे, कर दिया, कर दोगे क्या, गलत कर दिया। वेरी गुड सक्षम, 16 न्यूटन, बहुत अच्छे। सक्षम ने एकदम सही आंसर दिया, 16 न्यूटन करेक्ट। ये एफ है, ये फ्रिक्शन है, ए मैक्स निकालो कितना है, कितना है भाई ए मैक्स, म्यू जी, म्यू कितना है? मैम 2 आएगा। हाँ मैम म्यू 0.2। 0.2 है ना। यस मैम। बट एक चीज तुमने देखी यहाँ पर अब की बार ग्राउंड पे भी फ्रिक्शन है, कि ग्राउंड वाला फ्रिक्शन कुछ इफेक्ट कर रहा है क्या? यस मैम। Yes. देयर इज फ्रिक्शन ऑन द ग्राउंड। अच्छा पहली बात तो मुझे यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ, क्या लिए तुमने, एफ माइनस फ्रिक्शन। मैम 16 न्यूटन लिए, वो 8 न्यूटन लिए फ्रिक्शन की।
मैम 8 न्यूटन है। ग्राउंड वाला जो फ्रिक्शन है वो 8 न्यूटन है कि दोनों ही 8 है? यस मैम। मैम F16 है, फ्रिक्शन 8 है। हाँ ठीक है। देखो एक तो बॉडी, एक तो ग्राउंड की वजह से फ्रिक्शन होगा यहाँ पे टेबल की वजह से, ठीक है, और एक अब बी पे एक आगे भी फ्रिक्शन लगेगी, वो किसकी वजह से लगेगी? ए और बी की वजह से, बोलो लगेगी। यस मैम। ए और बी की वजह से फ्रिक्शन जो लग रही होगी वो आगे लग रही होगी, और ए ब्लॉक पे जो ए बी वाली फ्रिक्शन होगी वो पीछे की तरफ ऐसे लग रही होगी। ये फ्रिक्शन 1 मान लो, ये फ्रिक्शन 2 है और ये फ्रिक्शन 2 है, ठीक है। मैम 16। यस सुनो मेरी बात, 16 तो तुमने ले आए तुम, बट रुक जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ये तुम्हारा एफ फोर्स बेटा यहाँ लग रहा है, यहाँ ग्राउंड की वजह से बी पे एक फ्रिक्शन लग रही होगी जिसे नाम दे दो F1। ए और बी के बीच में भी फ्रिक्शन है, तो बी ब्लॉक पर वो फ्रिक्शन कहाँ लग रही होगी? आगे की तरफ, क्योंकि आगे एक की ओर। friction आगे, तो ये F2। अब ए पे वो फ्रिक्शन कहाँ लग रही होगी बेटा? बैकवर्ड में, F2, ठीक है। ये हो गया। अब आपको क्या करना है? बॉडी बी पर क्या करनी है? बॉडी बी पर नेट फोर्स निकालो। क्या आएगा? ये वाली फ्रिक्शन कितनी है F1 वाली? 8 न्यूटन। इसका Yes. मास 1, इसका मास 3। मैम बी पर -6 आ जाएगा। F1 कितना है? 0.2 मल्टीप्लाई टोटल मास कितना हो गया? 4 और मल्टीप्लाई बाय इनटू 10। हमें तो 2 न्यूटन आएगा। ये तो आपको ही आ गया। ये और ये F2 कितना आ रहा होगा? F2 M सिर्फ 1 वाली लगेगी, मैम ये 2 आ रहा है। 0.2 मल्टीप्लाई 1 F2 आएगा। ये 2 न्यूटन बनेगा। 2 blocks the Yes, ma'am. between B and surface on the table is 0.2, ठीक है ना। अब लगाओ नेट फोर्स बी पे। अच्छा ये तो नेट फोर्स होगी। ए मैक्सिमम कितना आएगा? ए मैक्सिमम निकालना चाहे तो कितना निकाला था तुमने? म्यू जी। ए मैक्सिमम अभी भी वही रहेगा, ठीक है। म्यू की वैल्यू इन दोनों के बीच में 0.2 इंटू 10 यानी 2 मीटर पर सेकंड आ रही है। करो अब एफ निकाल लो। तो नेट फोर्स आप बनाओगे F प्लस F2 माइनस F1 इक्वल्स टू मास कौन सा लोगे भाई? FBD है तो मैम दोनों का। मैम 4 लेंगे 4। हाँ 4 लेंगे मैम दोनों का प्लस करके। हाँ बिल्कुल। एक्सीलरेशन कितनी मानोगे? मैम ए मैक्स। मैम ए मैक्स 2। 2 टू जा 8, 2 ठीक है, तो ये मीटर पर 8 कर देंगे। अब कितना आया? मैम 16। मैम F2 16 आ कितना है? जाएगा। F2 कितना है? 8 और ये कितना है? 2 इक्वल्स टू 8। 16 थोड़ी आ रहा है। मैम ये तो 14 आएगा इस हिसाब से। मैम F2 2 है। तो 14 हो गया। मैम F2 कितना है? F2 2 है 2। मैम F2 2 है। F प्लस F2, ठीक है। F प्लस F2 वाला 2 आएगा, ठीक है। F1 पीछे है ना, तो ये 8 आएगा। तो अब तो 8 से 8 कट गया, 2 ही न्यूटन आया फिर तो। मैम ये तो ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन है। आंसर तो देखो इसका 16 न्यूटन ही है। मैम ये -6 उधर जाके है +6 हो जाएगा, 16 आ जाएगा फिर। फिर भी 14 ही तो आएगा। +6 14 आता है भाई। अरे -2 भी तो है। मैम उसमें जो F2 है जो दोनों बोथ पेयर में कैंसिल हो जाएंगे। वो इंटरनल फोर्सेज है ना। मैम जो इधर है ना मैम F माइनस सिर्फ F1 आएगा नीचे वाला। ये तो मुझे भी दिख रहा है। आंसर तभी आ रहा है 16 न्यूटन अगर मैं F2 को इन्वॉल्व नहीं कर रही। जैसे पहला सवाल किया था, जस्ट सेम ऐसे ही करते हैं, है ना। यस मैम। जस्ट सेम वैसे ही करते हैं इक्वल कि टू A 8 मैक्स। कैसे रखा है आपने? अरे मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड है ना। ए मैक्सिमम। यस मैम, तो मैम F नेट ही माना है। हाँ मैक्सिमम एक्सीलरेशन 2 है और टोटल फोर्स कितना आया? 4 लिया। तो फिर ये वाला फोर्स नहीं लिखेंगे ना, F2 वाला इंटरनल फोर्स, ये हटा दो, ठीक है। तो F कितना आ गया तुम्हारा? 16 न्यूटन 16। तब आया 16। 16 न्यूटन। अच्छा ये F2 क्यों नहीं लिया?
सॉरी हाँ, ये इंटरनल वाले फोर्सेस मैम क्यों नहीं क्योंकि लिए वो सिर्फ ए और बी के बीच में वर्क कर रहा है, हमें तो सिर्फ वो वाला चाहिए ना जो ग्राउंड से है। द मैक्सिमम फोर्स एफ, अच्छा इसमें पूछा है द मैक्सिमम फोर्स एफ दैट कैन बी अप्लाइड ऑन हॉरिजॉन्टल सो दैट ब्लॉक ए डज नॉट स्लाइड ओवर ब्लॉक बी। ठीक है, करेक्ट। ग्राउंड तो सिर्फ हम इसका ये F2 वाला नहीं लेंगे, है ना, दिस विल बी नॉट कंसिडर्ड हियर। यस मैम। तो यहाँ पर तुम्हारा 2 ब्लॉक प्रॉब्लम सब कवर हो जाती हैं। कुछ और कवर करना हो तो यहाँ से कर लेना, यहाँ पे है 2 और 3 ब्लॉक्स प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है मैम। बोलो। मैम ये पूछना था कि जैसे यहाँ पे म्यू की वैल्यू मैम दोनों तरफ सेम थी, वो ब्लॉक के बीच में सरफेस में, मैम अगर अलग अलग आएंगी तो मैम ए मैक्स में मैम कौन सी वाली लेंगे? ए मैक्सिमम में तो हमने ए और बी के बीच वाली ली है ना, ए मैक्सिमम के लिए हम ए और बी के बीच वाली वैल्यू ले रहे हैं। ओके। हाँ, जो ए और बी के बीच में रहेगी। एक बार इनका सॉल्यूशन देखें क्या है, दे ही नहीं रखा है इन्होंने तो। मैम आपके ठीक पास फर्स्ट चैप्टर की है कि ऐसी पीडीएफ पीवाईक्यू की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की है तो सही तुम्हारे, उसमें टॉपिक वाइज चाहिए। हमें टॉपिक वाइज मिल जाए तो ज्यादा बेटर होगा। टॉपिक वाइज दे देंगे, पर उसमें फिर पुराने ही मिलेंगे 2020 से पहले के। अगर नए करने हैं तो रिसोर्स शीट पे हैं। ठीक है मैम। तुम नए वाले करो ना, अब तुम्हें इसकी क्या जरूरत पड़ गई टॉपिक वाइज करने की? पूरा चैप्टर तो रिवाइज कर रखा है तुमने, पूरा चैप्टर पढ़ तो रखा है बच्चों। और हाँ, जो कल हम लोग वो वाला फॉर्मूला डिस्कस कर रहे थे ना, एक सेकंड, ये वाला ये भी एक बार देख लो। कल जब हम ये वाला फॉर्मूला डिस्कस कर रहे थे मिनिमम फोर्स का, कि अगर हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक पर अगर आपको ये पूछा जाए कि फाइंड द मिनिमम फोर्स, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर फ्रिक्शन भी लग रहा है जैसे कल क्वेश्चन था, और यहाँ पर किसी एंगल पे एफ दिया हुआ था, राइट? तो हम Yes, बोलते ma'am. थे फोर्स क्या आता है, तो उसका एफ मिनिमम का फॉर्मूला वही है। तुम कहीं कैलकुलेशन में एरर कर रहे थे, म्यू एम जी अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, यही है एफ मिनिमम का फॉर्मूला डायरेक्ट निकालने का। कहीं पर कल आप गड़बड़ कर रहे थे सॉल्व करने के लिए, आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, नहीं मैम, आपने पहले म्यूजी लिख दिया था। हाँ वो म्यूजी लिख दिया था, वो गलत था, क्योंकि देखो फोर्स है तो सिंपल सी बात है, अगर फोर्स होगा तो मास तो आएगा ही, है ना। फोर्स है तो मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, तो दिस विल बी मास तो आना ही आना है। यहाँ से भी हम लोग सोच सकते थे। मैम इससे नहीं आ रहा था, लेकिन हमने 2-3 बार करा था। मैम 250 के 240 के आसपास आ रहा था, इससे आ ही नहीं रहा। अच्छा रुक जाओ, ये दे तुम्हारे क्वेश्चन। यही वाला था क्या? नहीं, मैम क्वेश्चन नंबर 6 था। यस मैम, यही वाला। as shown in the figure, block is lying on a surface pulled by a surface. The block with the horizontal for the block will just start to move. Find the value of f. म्यू की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 0.25, मास 10, ग्रेविटी 10, अंडर रूट 1 प्लस में 0.25 का स्क्वायर। इसको जरा फटाफट से ना ऐसे कर लेते हैं कैलकुलेटर से, जस्ट टू क्रॉस चेक। अच्छा 0.25 मल्टीप्लाई 0.25 इक्वल्स टू प्लस 1 इक्वल्स टू, अब इसका मैं कर देती हूँ स्क्वायर रूट। ये तो आया 1.030, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू तुम लोग भी कैलकुलेटर से करो। हाँ मैम 23 तो आ रहा है। 300 आ रहा है, मैम 23 के राउंड आ रहा है। 25 ऊपर आया 25, ठीक है। अगर मैं इसको नेग्लेक्ट भी कर दूं,
ये बहुत छोटी टर्म है 1.00, तो एफ पूरा 25 न्यूटन तो आ गया। क्या कर रहे हो, कैलकुलेटर से किया है मैंने ये अभी, जस्ट एग्जैक्ट 25 आया है। देखो ये वाली वैल्यू आई, ये 25/1.00 समथिंग आ रहा है, तो मैं इसको, बहुत स्मॉल वैल्यू है ना। 24 पॉइंट कुछ है। हाँ, तो डायरेक्ट भी सही आ रहा है, तुम लोग कल गड़बड़ कर रहे थे कैलकुलेशन। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर, ऐसे जब भी किसी एंगल पे फोर्स लगे तो ये फोर्स होती है मिनिमम फोर्स। ठीक है, तो मिनिमम फोर्स का फॉर्मूला म्यू एम जी अंडर रूट 1 + म्यू स्क्वायर, ये याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला टिप्स हो गए। और एक इसमें बहुत अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला कर रहा हूँ, 15 मिनट है अभी हमारे पास। हाँ समीर, कल बाद में एम भी लिया था, पर तुम लोग कह रहे थे आंसर गलत आ रहा है। बाद में एम भी ले लिया था हमने, जब पूरा सॉल्व किया था ना, तो लास्ट में एम आ गया था फॉर्मूले में। हाँ पहले नहीं लिया। देखो फॉर्मूले याद नहीं रहते, लेकिन जब सॉल्व करते हैं तो एग्जैक्ट आंसर आता है, तो इसीलिए करिए। नॉर्मल फोर्स पूछ रहा है बस। ऑप्शंस क्या क्या हैं? सेवेंटी kg रोलर है, पुश विद ए फोर्स ऑफ दिस एट एन एंगल दिस, द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द रोलर। तो ऐसे मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स है भाई, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। मैम बी ऑप्शन एफ 600 के न्यूटन। कॉम्पोनेंट हो गए, एफ cos 30 यहाँ आ गया, एफ sin 30 यहाँ आ गया, तीर वक्ष का बी आ रहा है। बाकी का एम जी का कॉम्पोनेंट करो। देखो यही रोलर है तुम्हारा, इस तरीके से कर रहे हो ना, ऐसे गार्डन रोलर को ऐसे पुश करते हैं। अब्दुल्ला का ए आ रहा है। नॉर्मल की वैल्यू कहाँ जाएगी भाई, नॉर्मल तो ऊपर ही लगेगा, मैम ऊपर लगेगा। एम जी कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड्स में। तो नॉर्मल किसके बराबर आया, अच्छा एम जी का भी, एफ का यहाँ पर तुम्हारा कॉम्पोनेंट एफ cos 30 डिग्री, यहाँ पर एफ sin 30 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, सबका ए आ रहा है। हमें अगर चेक करना है इसका आंसर क्या है? हम्म, क्या कह रहे हो, मास 70 किलो दिया तो है। मैम ये फोर्स का कंपोनेंट उधर ही नहीं ले सकते, कहाँ पे, मैम इसका कंपोनेंट ऊपर नहीं लेंगे एफ साइन थीटा ऊपर ही। एंड नॉर्मल के साथ। ना ना, ये डायरेक्शन देखो ना फोर्स की कैसी है, फोर्स की डायरेक्शन देखो। ठीक है। अगर ये ऐसे होता, अगर मैं तुमसे कह दी इसको छोड़ो, अगर ये तो ऐसे होता तब भी तुम यही करते ना, मैम इधर साइन आ गया और ये कॉस आ गया। तो अब इसमें कैसे कर रहे हो ये सेम चीज, फोर्स नीचे यस है मैम ये, ठीक है। ओके मैम इससे की गलती हो गई। तो नॉर्मल किसके बराबर आएगा, मैम 800 आएगा। 800 न्यूटन। 800 आएगा। इसके बराबर। तो यही है, तुम डायरेक्शन वगैरह लिया करो भाई, अगर छोटी छोटी गड़बड़ कर दोगे तो नहीं, इसलिए मैं तुमसे वही क्वेश्चन करा रही हूँ जहाँ गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मैम ए यहाँ आ तो गया, माइनस कर दी। तो इसको सॉल्व करके ऑप्शन ए आया। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड, वेल डन। अभी रुकना, अभी और क्वेश्चंस कराने हैं, 15 मिनट है, कहा क्या करोगे घर जाके। मैम टेस्ट तो है ही हम नहीं खाना वैसे भी। खाएंगे। कुछ टेस्ट वेस्ट नहीं है, ये वाला करो। मैम सीरीज का मतलब क्या है ये? सीज का मतलब कि रुक गई,
Force act for 20 seconds on a body of mass. क्या आ रहा? मैम डी ऑप्शन दिखाने एक बार। 10. मैम डी है। एक फोर्स 20 सेकंड तक लगता है किसी भी बॉडी पे जिसका मास 20 किलो है, रेस्ट से स्टार्ट होती है, उसके बाद फोर्स जो है हट जाता है। देन बॉडी डिस्क्राइब 50 मीटर इन द नेक्स्ट 10 सेकंड। ठीक, जब बॉडी रेस्ट से चलती है 20 मीटर का 20 सेकंड के लिए फोर्स लगता है, एक्सेलरेशन आया होगा बॉडी पे कुछ, और फिर रिटार्डेशन आएगा जो कि नेक्स्ट 10 सेकंड तक चलेगा। गर्व क्या आ रहा है आंसर? भाई बहुत कम बच्चों के आंसर आए हैं। कहाँ चला गया ये सर? सक्षम हुआ है ये सॉल्व? मैं भी कर रहा हूँ। 20 सेकंड तक लगा, 20 किलो का बॉडी है, रेस्ट से चल रहा है, सब चीज गिवन है। मैम इसका आंसर क्या है? पता नहीं, चेक करना पड़ेगा, एक सेकंड सॉल्व करके ही पता चलेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12। नहीं, गलत है आंसर, चेक करो। मैम बी ऑप्शन आ रहा है। मैम सी नहीं है। सारे ही बता दो। सर सी, मैम सी नहीं है क्या? मैम बी आ रहा है। गौरव ने सही निकाला है भाई। मैम सी आ रहा है। गौरव ने पहले 3 बक्श का गलत था, देखो तुमने डी बोला था, उसके बाद पलक ने मैम सबसे वो पहले सही आंसर 20 दिया। सेकंड नहीं लिया था, 10 ले लिया था। हाँ, फिर इसमें अब्दुल्ला ने 20 सेकंड पे सी आएगा। हाँ, तुम्हारा आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 5 न्यूटन। ठीक है, 5 न्यूटन, ठीक है। देखो इसमें एक्सीलरेशन ही तो निकालनी है तुम्हें कि 20 सेकंड के लिए फोर्स है, तो एफ का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन दी हुई है क्या? फोर्स एक्ट फॉर 20 सेकंड ऑन ए बॉडी नो मैम ऑफ निकाली। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो यहाँ से निकाल लो, v इक्वल्स टू u प्लस 80 से निकलेगी क्या? रेस्ट से चला है यानी मैम ये क्वेश्चन लास्ट से मैम सॉल्व हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता ना, तो इससे नहीं निकल पाएगी। रुक जाओ ना, टाइम कितना दिया हुआ है इन्होंने? फ्रॉम 20 सेकंड्स के लिए लगाया ना, 20 सेकंड, ठीक है। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ से? f by m लिख दूं, यस मैम।
एक्सेलरेशन को लिखना है मुझे F/m, टाइम कितना है 20, बस हो गया। मास भी दिया हुआ है कितना, 20 दिया हुआ है ना, मास भी यस मैम 20। तो लो ये तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, v किसके बराबर आया यहाँ से, f के बराबर आ गया, फोर्स पे f मीटर पर सेकंड। अब सेकंड केस में क्या कह रहा है, आफ्टर विच द फोर्स सीजेस, अब फोर्स नहीं है, देन बॉडी डिस्क्राइब 50 मीटर इन द नेक्स्ट 10 सेकंड। तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ it स्क्वायर लगाओ। मैम ए 0 हो जाएगा। एक्सीलरेशन तो है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि फोर्स हट गया। फोर्स सीजेस का मतलब क्या है, देयर इज नो फोर्स, नो फोर्स मतलब नो एक्सीलरेशन। ये गया, s की वैल्यू क्या आई ut, पहले u किसके बराबर थी भाई, f मीटर पर सेकंड, मतलब फाइनल जो वेलोसिटी है वो ही इनिशियल होगी ना। अब f टाइम सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए, और डिस्टेंस कितना है 50, तो ये किसके बराबर आ गया भाई, 5 पे कैंसिल हो गया। इक्वेशन ऑफ मोशन से ही हो जाता। देखो ये वाला क्वेश्चन जब मैंने कल कराया था तुम्हें, याद करो कि टाइम टेकन बाय बॉडी टू स्लाइड डाउन 45 डिग्री रफ प्लेन इज n टाइम्स एज इट टेक स्लाइड डाउन इन अ परफेक्टली स्मूथ प्लेस। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इंक्लाइन। ये कल ही कराया था, तो ये थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लिया है, बस वही तुम्हें बराबर S1 इक्वल्स टू S2 करना है, क्वेश्चन कर देना, आंसर आ जाएगा। तो कल ही क्लास में कराया है। इसके बाद देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुद पढ़ो एक बार। कंसिडर ए ब्लॉक कीप्ड ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन 45 डिग्री इफ द फिगर रिक्वायर्ड टू जस्ट, देखो क्वेश्चन समझना क्या कह रहा है, इफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप द इंक्लाइन इज 2 times द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। ये लाइन एक बार 2-3 बार पढ़ो कि क्या कह रहा है, खुद से अपने मन में पढ़ो। मैं थोड़ा सा और मैम इस ब्लॉक का मास दे रखा है क्या? इसका मास नहीं है, m से ही काम चलाना पड़ेगा। समझ में आया कि क्या कह रहा है कि इस ब्लॉक को ऊपर ले जाने में 2 times फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना फोर्स इस ब्लॉक को स्लाइडिंग से प्रिवेंट कराने में लग रहा है। अब केस बनेंगे इसमें कि पहला केस में क्या एफबीडी बनेगा और केस 2 में क्या एफबीडी बनेगा। देखो ये तुम्हारा ब्लॉक है, यहाँ पर ये mg sin थीटा हो गया, यस यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा होगा विच इज मैं पूरा ही मान लेती हूँ म्यू जी cos थीटा, यहाँ तुम्हारा नॉर्मल, और जस्ट इसको प्रिवेंट कर रहा है तुम्हारा mg cos थीटा। ये फोर्स है। अब इसको प्रिवेंट करने में कौन सी फोर्स लग रही है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम द स्लाइडिंग डाउन। देखो स्लाइड डाउन का मतलब क्या है, mg sin थीटा ज्यादा हो गया। स्लाइड डाउन का मतलब क्या है कि फ्रिक्शन जो रोक नहीं पा रहा है इसको, इसका मतलब ब्लॉक क्या हो रहा है, mg sin थीटा डाउनवर्ड में एक्ट कर रहा है? अरे बोलो। यस मैम। हाँ, तो अब इसमें तुम फोर्स लगाओगे, फोर्स कैसे लगाओगे, ऊपर की तरफ। देखो फ्रिक्शन तो यही रहेगा ना टेंडेंसी में, तो F1 फोर्स मान लो तुमने यहाँ लगा दी, ठीक है, दिस इज फोर्स, सपोज करो F1 फोर्स है। अब इस फोर्स को लिखो, ये F1 फोर्स है जो मुझे जस्ट प्रिवेंशन के लिए चाहिए। तो क्या इक्वेशन बनेगी, F1 किसके बराबर है, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, ठीक है। अच्छा अब सेकंड केस क्या कह रहा है, मुझे इस ब्लॉक को ऊपर पुश कराना है। सुनो, आई वॉन्ट दिस ब्लॉक टू पुश ऊपर, है ना, मतलब मैं ऊपर मूव कराना चाहती हूँ। बेटा आप सेकंड डायग्राम बनाने जा रहे हैं तो खुद से बताओ। मैम डायरेक्ट 2 लगा सकते हैं ना इसमें, ना, मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, पहले वो तो निकालो कि ऊपर ले जाने के लिए कितना फोर्स चाहिए। अब मुझे बताओ बेटा कितना फोर्स चाहिए होगा मुझे ऊपर ले जाने के लिए।
यहाँ पर तुम्हारा लग रहा है mg sin थीटा। मैं इस ब्लॉक को कहाँ मूव कराना चाहती हूँ? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। तो मैं धक्का लगाऊंगी F2। अब मेरे को ये बताओ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा फर्स्ट वाले केस में? मैम इसी के साथ में लगेगा मैम, इसको सपोर्ट Downward. नीचे की तरफ। देखो इस ब्लॉक की टेंडेंसी कहाँ है मूव करने की? ऊपर, क्योंकि फोर्स कहाँ लगा रहे हो तुम? ऊपर की तरफ। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? Opposite नीचे. डाउनवर्ड डायरेक्शन में, करेक्ट। यहाँ पर इसी के साथ म्यू mg cos थीटा। तो अब F2 किसके बराबर होगा? अब देखो F2 बड़ा हो गया ना, क्योंकि F2 किसको बैलेंस कर रहा है भाई? mg sin थीटा को प्लस म्यू mg cos थीटा को। जबकि F1 वो वाला फोर्स है जो प्रिवेंट कर रहा है, तो उसको तो बस इन दोनों का बैलेंसिंग चाहिए कि जैसे भाई तुम्हारा mg sin थीटा थोड़ा ज्यादा हो गया फ्रिक्शन से, तो तुमने थोड़ा एक्सटर्नल फोर्स F1 लगा दिया। तो अब देखो क्या कह रहा है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप। तो वो मेरी फोर्स कौन सी है? F2। प्रिवेंशन वाली फोर्स हमने F1 मानी, तो ये क्या कह रहा है? F2 किसके बराबर है? F2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ F1। ये कह रहा है, पढ़ो, 2 टाइम्स द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट इट, है ना। बस अब ये दोनों इक्वेशंस तुम्हें बराबर रखनी है और यू विल गेट योर आंसर। बोलो। यस मैम। डायरेक्शंस में कुछ गड़बड़ है तो एक बार मुझे बताओ। मैम हमारा फ्रिक्शन सपोर्ट कब करता है? फ्रिक्शन सपोर्ट रिलेटिव मोशन क्या लगेगा ना। तुम ये देखो कि ब्लॉक की टेंडेंसी क्या है। जब तुम किसी ब्लॉक को ऊपर लेके जाना चाह रहे हो, ठीक है, जैसे फर्स्ट केस में, अब ब्लॉक को ऊपर लेके जाना चाह रहे हो, तो ब्लॉक का मोशन कहाँ हो गया? ऊपर। ऊपर। उस मोशन को अपोज करना चाहेगा तो कहाँ लगेगा? नीचे। नीचे mg sin थीटा के साथ। लेकिन मैम ऑप्शंस दिखाना एक बार। क्या दिखाऊं? ऑप्शंस करो इसको। 0.33 मैम m/3 आ रहा है। हाँ, m से m कैंसिल हो जाएंगे। देखो 0.33 आएगा, राइट। ऑप्शन बी आ रहा है ना। यस मैम। वेरी गुड। तो ये देखो 2023 का मतलब मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें आपको फ्रिक्शन बहुत अच्छे से क्लियर होता है। एग्जैक्टली फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है ना, कहाँ लगेगा। तो वहां पर पहले वाले केस में देखो अपोज कर रहा है, मतलब तुमको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा कि फ्रिक्शन और मास दोनों को बैलेंस कर ले जाए। तो वेरी गुड, तुमने बहुत सही किया है, आंसर तो बहुत सही लेके आए हो। इस तरीके के क्वेश्चंस भी करेंगे हम। डोंट वरी, डायग्राम देखने में बहुत हैवी लग रहा है बट बहुत इजी क्वेश्चन है जब कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो। ये फ्रिक्शन लेस में तो तुम कर ही लोगे। मैम ये वाली पीडीएफ भी भेज देना। ये पीडीएफ तुम्हारे सब है वहां पे, खोल के देख लिया करो कभी। रिसोर्स शीट को कभी ओपन कर लो। देखो ये बैलेंसिंग फोर्स का क्वेश्चन है, सब सिखाया था ना। फोर्स एक्स और वाई डायरेक्शन में बैलेंस करने होते हैं। याद करो फर्स्ट क्लास फर्स्ट लेक्चर एनएलएम का। यस मैम। कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करो। तो इसमें भी सेम तुम्हें वही करना है। जैसे ये F1 है तो इसको बैलेंस करेंगे ये वाले फोर्सेस। और इक्विलिब्रियम में का मतलब है कि x में सारे फोर्सेस बराबर कर दो या सारे फोर्स सिग्मा F 0 के बराबर कर दो। ऐसे ही y में कंपोनेंट्स लेके कर लोगे ना। ये वाला क्वेश्चन इजी है, कर लोगे। फिर देखो फिर आता है ये वाले क्वेश्चन। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। अभी करना चाहते हो कि अभी ग्रुप में भेजूं ये वाली पीडीएफ? 2022 के पीवाई को भेज देती हूँ। 2022 के कितने हैं ये? 6 क्वेश्चन है। कर लोगे 2022 के 6 क्वेश्चन? ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इंटीजर ट्राई जरूर करेंगे। ट्राई कर, बस 6 ही सवाल हैं, ठीक है, बट 6 क्वेश्चन है बहुत अच्छे। मतलब साथ तुम्हें चीजें बहुत क्लियरिटी से समझ में आएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सी यू एवरीवन इन द इवनिंग क्लासेस। बाय मैम। थैंक यू मैम। बाय बाय Bye, ma'am. बाय मैम। बाय बाय।